मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे और अपने अपने घरों में इस चैनल को देख रहे होंगे। ये सीखो इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश का चैनल है। इसमें आप स्पोकन इंग्लिश के बारे में बहुत सारा वर्ड, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, टेंस, मॉडल सब जान सकते हैं। तो आज हमारा क्लास नंबर 50 है, यानी कि 50वां क्लास। इसमें हम आप लोगों को बताने वाले हैं एस्टरडे हैबिट, क्योंकि इससे पहले वाला क्लास में सिंपल पास्ट बताए थे। तो सिंपल पास्ट के बाद ही एस्टरडे हैबिट का यूज होता है। तो एस्टरडे हैबिट का मतलब होता है बीता हुआ कल का आदत। जैसे डेली का आदत तो आप सिंपल प्रेजेंट में आपको बता दिए हम, लेकिन वो बीता हुआ कल का भी आदत होता है। जैसे कल आप क्या क्या किए हैं, तो उसको बताने के लिए क्या करना होगा, तो उसको बताने के लिए आपको एस्टरडे हैबिट का यूज करना होगा, यानी कि सिंपल पास्ट वाला ही स्ट्रक्चर इसमें चलेगा। अब चलिए कैसे इसमें यूज करना है, क्या क्या यूज करना है, चलिए लेट्स सी, देखते हैं। सबसे पहले गोट अप। गोट अप मतलब उठा। टुक फ्रेश हुआ, या इसमें टुक बात भी लिख सकते हैं, मतलब नहाया। ये सारा पास्ट वाला लिखे हैं, इसलिए इसमें ऐसा ऐसा वर्ब टू आ रहा। उसके बाद पुट ऑन, पहना। तो कुछ भी पहने, जैसे क्लोथ पहने या ड्रेस पहने। ड्रेस क्लोथ का तो मतलब आप लोग जान ही जाइए। उसके बाद टुक ब्रेकफास्ट। सब वर्ड नहीं लिखते हैं, कुछ कुछ वर्ड लिखते हैं, बाकी आप अपना ऐड कर लीजिएगा जैसा जिसका रहेगा। टुक ब्रेकफास्ट का मतलब नाश्ता की। इसमें आप देन आफ्टर या फिर आफ्टर देन का यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं तब या बाद, तब बाद, ऐसा भी इसमें बोलते हैं। इसमें एंड का भी यूज कर सकते हैं आप। एंड मतलब और बार बार एंड का यूज भी आप कर सकते हैं। उसके बाद वेंट, कहीं गए होंगे आप, जैसे स्कूल गए होंगे, स्कूल, कॉलेज या ट्यूशन, कहीं भी आप गए होंगे, तो उसके लिए है। तो इस तरह से ये आपका कुछ बना। उसके बाद स्कूल जाने के बाद वहाँ पढ़े वगैरह हैं, तो रेड, पढ़े। रीड का वर्ब टू भी रेड ही होता है, लिखते रीड है लेकिन पढ़ते हैं इसको रेड। उसके बाद कुछ लिखे भी होंगे, यानी कि रोट, लिखे। कुछ सॉल्व भी किए होंगे, तो सॉल्व मतलब हल किए। कोई सवाल वगैरह हल किए होंगे, मैथ का हल किए होंगे, या स्पोकन इंग्लिश का कुछ सवाल हल किए होंगे। उसके बाद टॉक, बातचीत किए होंगे, बात किए। उसके बाद केम बैक या रिटर्न, रिटर्न बैक, फिर वापस आ गए होंगे घर, वापस आना। वापस आने के बाद आप अपने घर में फ्रेश व्रेश हुए होंगे, यानी कि वास्ट, वास्ट धोए होंगे, जैसे हाथ धोए होंगे। ठीक है, हैंड वॉश किए होंगे या फेस वॉश किए होंगे, जो भी आप, हैंड मतलब हाथ, फेस मतलब चेहरा। उसके बाद टुक लंच, फिर दिन का खाना खाए होंगे। जैसे इसमें एट भी आप लगा सकते हैं। टुक लंच मतलब एक साथ हम लोग बोलते हैं तो खाना खाना, लेकिन आप एट भी लगा सकते हैं। जैसे ईट का वर्ब टू हो जाता है एट, जैसे एट, एट मतलब खाएं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि टुक ही लगाना है, एट लंच भी बोल सकते हैं आप। उसके बाद टुक रेस्ट, आराम किए। कुछ मोबाइल वोबाइल देखे होंगे तो वास्ट, देखे तो टीवी देखे होंगे या मोबाइल वगैरह देखे होंगे, इस तरह से।
उसके बाद इन इवनिंग, शाम में कंप्लीटेड वर्क, काम पूरा किया हूँ, काम किए मतलब कोई भी काम, स्कूल का काम, घर का काम, दुकान का काम, कुछ भी। एट समथिंग, कुछ खाएं, कुछ भी खाए हूँ। उसके बाद इन नाइट, रात में टुक डिनर, या टुक सफर भी बोल सकते हैं आप। सफर का मतलब भी रात का खाना खाना, खाएं, रात का खाना खाएं हम। उसके बाद सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑन बेड, फिर सो गए। तो इस तरह से आप डेली हैबिट के जैसा ही स्टडी हैबिट किए हों। तो इसमें बहुत तरह का वर्ड है, ठीक है। जैसे गोट अप, उठना, जल्दी उठना, तो अर्ली गोट अप। तो इसको सेट कैसे करिएगा, इसमें आपको बस अपना आई लगाना है और सब जगह सेट कर देना है। जैसे आप बोलिएगा सर यस्टरडे, जैसे आपसे कोई पूछेगा टेल अबाउट योर यस्टरडे हैबिट, अपने कल के बारे में बताओ, आदत क्या था। तो आप बोलिए यस्टरडे आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई टुक फ्रेश, आई टुक बाथ, देन आफ्टर आई पुट ऑन माई क्लोथ एंड आई टुक ब्रेकफास्ट, देन आफ्टर I went to my school and there I read something, I spoke English, I read English, I discussed with my friend, I enjoyed a lot with my school friend and in break of time जब छुट्टी हो गया, then after I return back my home, there I just wash my hand and face and I took lunch and I ate also and then after I took rest some time, फिर कुछ देर के लिए आराम किए and I watched TV, mobile and computer and in evening, शाम में I completed my work, I ate something like I ate noodles, I ate some snacks, I ate some market food and I enjoyed in evening. In night I also took dinner with my family and I slept on bed. This way I did my yesterday work. तो इस तरह से आप अपना yesterday habit के बारे में बता सकते हैं। तो इसको प्रैक्टिस करना है, बार बार इसको अपने से आई सिर्फ लगाना है, कभी कभी देन आफ्टर भी जुड़ जाएगा, एंड भी लगा सकते हैं आप। तो इस तरह जोड़ के आप अपना स्टडी हैबिट बनाइए और घर में 2-3 बार प्रैक्टिस करिए। इस तरह से आपका वर्ब टू भी क्लियर हो जाएगा। सिंपल पास्ट का ये टॉपिक था, तो ये क्लियर हो जाएगा आपका। अब इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और कीप वॉचिंग।